हेलो दोस्तों। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सुपरनोवा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सुपरनोवा होता क्या है। सुपरनोवा एक एक्सप्लोजन होता है जो स्टार की डेथ जब होती तब होता है सुपरनोवा। जब कोई भी स्टार का फ्यूल ख़त्म हो जाता है और वो मरने लगता है, जब उसका जब सुपरनोवा फॉर्म होता है। सुपरनोवा एक एक्सप्लोजन होता है और ये सबसे खतरनाक एक्सप्लोजन है, सबसे बड़ा एक्सप्लोजन जो अभी तक मैनकाइंड ने देखा है या जो भी अभी तक स्पेस में एग्जिस्ट करता है, जो अपन को पता है। तो अभी ये जानते हैं कि सुपरनोवा कौन कौन से स्टार्स में होता है। तो पहला है ब्लू जायंट, वाइट डॉर्फ, रेड जायंट और रेड सुपर जायंट। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अपना सन कौन सा वो स्टार है, तो वो है स्टार G2V येलो डॉर्फ। और इस यूनिवर्स में जोन से स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं, उनके हिसाब से अपना सन बहुत ही छोटा है। और सुपरनोवा एक्सप्लोजन सिर्फ ज़्यादा बड़े स्टार्स में ही होता है और अपने सन में सुपरनोवा एक्सप्लोजन नहीं हो सकता जब उसकी डेथ होगी, क्योंकि अपना सन बहुत छोटा है सुपरनोवा के हिसाब से। और आप जानते हैं कि इससे अपन के अर्थ को या अपन को कोई खतरा हो सकता है या नहीं सुपरनोवा एक्सप्लोजन से। तो अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में 100 साल से पहले ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन देखा गया था। और अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत ही कम सुपरनोवा एक्सप्लोजन होते हैं। ज़्यादातर सुपरनोवा एक्सप्लोजन बाहर की गैलेक्सीज में होते हैं। और अब ये जानते हैं कि एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन अपनी अर्थ से कितनी दूर होना चाहिए कि वो अपन की अर्थ को कुछ नुकसान कर सकता है, अर्थ को ख़त्म कर सकता है या फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर को हटा सकता है। तो अगर कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन अपनी अर्थ से 1000 लाइट ईयर्स दूर भी हुआ तो भी वो अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर को ख़त्म कर सकता है या अर्थ को भी ख़त्म कर सकता है। तो आप जानते हैं कि सुपरनोवा ऑक्यर क्यों होते हैं, ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन होते क्यों हैं। जब कोई भी बड़े स्टार का फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो उस स्टार में जो भी मास होता है, जो भी मैटर रहता है, वो ग्रेविटी की वजह से उसकी कोर के इधर अट्रैक्ट होने लगता है। मतलब पूरा मास उसके कोर की तरफ जाने लगता है और उस स्टार की कोर या फिर जो मिडिल पॉइंट रहता है उससे हीट बाहर निकलती है और साथ ही में प्रेशर भी बाहर निकलता है। और क्योंकि ग्रेविटी सारे मास को अंदर करती है और अंदर जो सेंटर पॉइंट रहता है वहाँ पे प्रेशर बन रहा रहता है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से कोई भी बड़ा स्टार एक टाइम बम जैसा बन जाता है और एक्सप्लोड होने के बाद उसका जो भी मलबा रहता है, मतलब जो भी उसका मेटल रहता है, वो पूरे गैलेक्सी में फैल जाता है। और अपनी अर्थ पे भी कोई ना कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन से ही जो भी अपन मेटल्स यहाँ देखते हैं, आयरन, गोल्ड, कॉपर, वो सब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने के बाद ही अर्थ तक आए हैं। और बहुत सी बार सिर्फ सुपरनोवा नहीं होता है, जब कोई भी सुपरनोवा ऑक्यर होता है तो जो बहुत ही ज़्यादा बड़े स्टार्स होते हैं वो जब एक्सप्लोड होते हैं, यानी कि सुपरनोवा जब ऑक्यर होता है बहुत ही ज़्यादा बड़े स्टार्स में,
तो वो अपने एक्सप्लोजन के बाद एक ब्लैक होल फॉर्म कर लेते हैं। और सुपरनोवा एक्सप्लोजन इतने ज़्यादा ब्राइट होते हैं कि वो अगर अपन से बहुत ज़्यादा लाइट ईयर्स दूर भी हों कि अपन की अर्थ को कोई नुकसान ना हो। और जब अगर सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ तब भी अपन को दिन में भी बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस दिखेगी। वैसे आपको क्या लगता है कि अपना सन जब डेथ होगा तो सुपरनोवा होगा या नहीं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आशा करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और जो भी मैंने आपको बताया वो आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। और अभी तक आपने अगर लाइक बटन को प्रेस नहीं करा हो तो अभी प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।